स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनावों का चुनावी बिगुल फूंक चुका है और लगातार तमाम पार्टियां एडी चोटी का जोर लगा रही हैं कि किस तरीके से गुजरात में इस बार जीत हासिल की जाए। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास भी किया। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज पर नर्मदा ब्रांच कैनाल का भी उद्घाटन किया। और इसी दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मेधा पाटकर पर बड़ा हमला बोला। ये वही मेधा पाटकर हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में टिकट दिया था। और अब इस तरह से इस मौके पर जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उनकी तरफ से मेधा पाटकर पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें अर्बन नक्सल करार दिया है। दरअसल भुज में भूपेंद्र पटेल ने मेधा पाटकर को लेकर कहा कि आज जब नर्मदा का पानी कच्छ तक पहुंच गया है तो इसको लेकर एक अलग ही उत्साह है। तब आपको ये भी याद करवाना होगा कि ये वही लोग थे जिन्होंने 50 साल तक कच्छ को नर्मदा के पानी से वंचित रखा, कच्छ को प्यासा रखा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आप सब जानते हैं कि ये विरोध करने वाले अर्बन नक्सली कौन थे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो सीधे तौर पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को टारगेट किया है, क्योंकि लगातार गुजरात में आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या फिर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो, इसके अलावा तमाम आम आदमी पार्टी के नेता गुजरात पहुंच रहे हैं, वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी पर बड़े हमले बोले जा रहे हैं। और इस बीच उन्होंने आम आदमी पार्टी को घेरा है और ये साफ तौर पर कहा है कि गुजरात की नर्मदा योजना का विरोध कर 5 दशक तक सूखा पीड़ित कच्छ के लोगों को पानी से वंचित रखने वाली मेधा पाटकर के साथियों के मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये बड़ी बात जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उनकी तरफ से कही गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि ये वही अर्बन नक्सली हैं जिन्होंने नर्मदा का विरोध किया, गुजरात का विरोध किया, कच्छ का विरोध किया। आज उन्हीं नक्सलवादियों ने गुजरात के कच्छ को विकास से वंचित रखने की कोशिश की है। इन लोगों में से एक नाम है मेधा पाटकर का। सीधे तौर पर उन्होंने मेधा पाटकर का नाम लेते हुए उन्हें घेरा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यह भी कहा कि आप सब जानते हैं कि किसने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था, यानी इनडायरेक्ट आम आदमी पार्टी को टारगेट किया। गुजरात के लोगों को भ्रमित कर नक्सलवाद लाने की कोशिश उन लोगों के जरिए की गई। गुजरात और कच्छ की जनता समझदार है, उनके मंसूबों को हम सफल नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल कच्छ के दौरे के दौरान कच्छ के भुजिया डंगूर पर बने स्मृति वन का लोकार्पण करते हुए 50 एकड़ में बने 8 चेक डैम का भी लोकार्पण किया है। तो तमाम जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण किया गया है, कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। तो लगातार जो तोहफे हैं वो गुजरात को अब चुनाव करीब हैं तो प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए हैं। और उसी दौरान भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, अक्सर उनके इस तरह के बयान सामने नहीं आते हैं, लेकिन चूंकि चुनावी वोर है तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और बड़ा हमला आम आदमी पार्टी पर बोला गया है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि मेधा पाटकर जिन्होंने कच्छ को पानी से वंचित रखा, जिन्होंने इस परियोजना में तमाम रोड़े अटकाए, लेकिन अब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रांच कैनाल का उद्घाटन किया है और अब जाकर कच्छ के लोगों को पानी मिल सकेगा। लेकिन मेधा पाटकर ने इसमें तमाम रोड़े अटकाए और मेधा पाटकर जो हैं वो आम आदमी पार्टी से उनका क्या कनेक्शन है, किस तरह से 2014 में टिकट दिया गया, ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री की ओर से याद दिलाया गया है। तो इस तरह की जो चुनावी जंग है वो आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि गुजरात में बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। जाहिर तौर पर चूंकि बीजेपी का जो कह सकते हैं कि जहां वर्चस्व है उसमें गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां लगातार सत्ता में बीजेपी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, वो गुजरात से ही आते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री का गढ़ गुजरात है, तो ऐसे में वहां जीत ही हो इसकी तमाम कोशिशें बीजेपी की ओर से जारी है। रणनीति तैयार कर ली गई है चुनावों के मद्देनजर, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार अलग राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। उनका आरोप है कि दरअसल हमारे ऊपर जो केंद्रीय जांच एजेंसियों की रेड हो रही है वो गुजरात चुनाव के चलते ही हो रही है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने बीजेपी पर यह भी आरोप मढ़ दिया कि गुजरात चुनाव नहीं लड़े तो सीपीआई केस वापस हो जाएंगे। इस तरीके से बीजेपी ने उन्हें ऑफर दिया है। तो ये तमाम आरोप जो हैं वो लगातार गुजरात में पहुंचकर अरविंद केजरीवाल की ओर से बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। इस तरीके के तमाम सियासी हमले एक दूसरे पर साधे जा रहे हैं। लेकिन एक और तस्वीर गुजरात से सामने आई है, जहां आपको बता दें कुछ घोषणाओं के बाद जूनागढ़ में आम आदमी पार्टी समारोह में बैल नियंत्रण से बाहर हो गया और किस तरह से वहां बैल ने कहीं न कहीं उतंग मचाया है, किस तरीके से वहां तबाही देखने को मिली। एक कार्यक्रम था आम आदमी पार्टी का, वो तस्वीर भी सामने आई है, वो वीडियोस भी सामने आई हैं। आपको ये बता दें कि जिस तरीके से रेफरी कल्चर पर बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बोला गया था, यानी फ्री घोषणाएं जिस तरीके से केजरीवाल चुनावों से पहले करते हैं, जनता को एक तरीके से लालच देकर कहीं ना कहीं अपनी ओर करने की कोशिश होती है। और एक बार फिर अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचकर वही कर रहे हैं, जहां वो फिर फ्री बिजली का वादा कर रहे हैं, जहां वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, जहां वो ये कह रहे हैं कि तमाम योजनाएं जो हैं वो उनके लिए लाई जाएंगी। इस तरीके से गुजरात की जनता को कहीं ना कहीं अपने पाले में करने की कोशिश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये बड़ा हमला जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की ओर से बोला गया है और कहा गया है कि गुजरात की जनता समझदार है, उनके मंसूबों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो अर्बन नक्सल लोगों के साथ जुड़ी हुई है और ऐसे में गुजरात के लोगों को भ्रमित कर नक्सलवाद लाने की कोशिश उन लोगों के जरिए की गई। तो इस तरीके के बड़े हमले जो हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की ओर से बोले गए हैं। साफ तौर पर यह कहा गया है कि दरअसल सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में अरविंद केजरीवाल की जो करीबी रही है, मेधा पाटकर की भूमिका जो है वो अहम थी। उन्होंने ही इस पूरी प्रोजेक्ट में रोड़े अटकाए हैं, उन्होंने ही कच्छ को जल से वंचित रखा है और उनके कारण गुजरात के लोगों को वर्षों तक पानी के बहुत कष्ट उठाना पड़ा है। पानी के लिए ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। हम देख रहे हैं कि इस तरीके के जुबानी हमले जो हैं वो लगातार जारी हैं, लेकिन देखना ये होगा कि चुनाव करीब आने तक आखिर तस्वीर क्या कुछ नजर आती है। लेकिन फिलहाल गुजरात विधानसभा चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी के लिए कहीं न कहीं सत्ता बचाना, जो कि अभी बीजेपी फिलहाल गुजरात में सत्ता में है, वो एक अहम चुनौती होगी, तो वहीं आम आदमी पार्टी की कोशिश ये है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के जरिए कहीं ना कहीं एक ऐसी सेंध लगाई जाए जो कि 2024 लोकसभा चुनाव में उनके लिए कामयाब साबित हो। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी मुश्किल में फंसी हुई है, लगातार एजेंसियों की रेड का सामना कर रही है, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार पर लग रहे हैं, उसका सीधा कनेक्शन अरविंद केजरीवाल गुजरात विधानसभा चुनाव से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनावों के चलते ही इस तरीके से हमारे साथ ये किया जा रहा है, ये रेड की जा रही है। लेकिन फिलहाल कुछ ये तस्वीर है जो गुजरात से नजर आई है चुनावों से पहले, जहां जुबानी जंग काफी तेज हो चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।